Hello everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Abdullah, Adarsh, Arush, Aryan, Dhananjay, Dhruv, Gaurav, गुरुदेव धारवाल, अच्छा श्रुति होगी, हर्षित, कृतिका, मनीषा, पलक, हर्षित नहीं आया, हर्षित आया है, पलक, प्रिंस, राहुल, ऋषि, संदीप, सूक्ष्म, सुमित, समृतिका, संदीप, शाजिया, सिमरन। ठीक है, सारे बच्चे हैं। ठीक है, आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं? सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में थ्योरेटिकल पार्ट जो बचा हुआ है वो हम बाद में कवर करेंगे, जैसे कि लॉजिक गेट्स बचा हुआ है तुम्हारा, और ना सॉरी, थ्योरेटिकल में बचा हुआ है जीनर डायोड एंड रेक्टिफायर्स। ठीक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। आज हम लॉजिक गेट्स करेंगे क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आने के चांसेस वहीं से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले लॉजिक गेट्स पढ़ने से पहले हमें थोड़ा बुलियन अलजेब्रा आना चाहिए, तब जाके हम आराम से उन चीजों को कर पाएंगे, लॉजिक गेट्स को। तो बुलियन अलजेब्रा जो होता है ना, हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड है ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी अगर मैं सिग्नल की बात करूं तो मेरे पास बेटा एक होता है एनालॉग और एक होता है डिजिटल सिग्नल्स, है ना, डिजिटल। तो एनालॉग में जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास कोई वोल्ट मीटर है या करंट जिससे मेजर करते हैं एमीटर है, अगर मैं वहां पर मेजरमेंट लेती हूँ तो वो एग्जैक्ट वैल्यू बताता है। अगर सर्किट में करंट 10 एम्पियर है तो वो 10 रीड करेगा। 9 एम्पियर है, मैं आइडियली मान के चल रही हूँ, तो मोर और लेस 9 एम्पियर ही रीड करके देगा। ठीक है, तो जो भी करंट की वैल्यू आती है वो तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा एनालॉग वाला जो वोल्ट मीटर होगा, एमीटर होगा, वो वही रीडिंग शो करेगा। बट डिजिटल में मेरे पास क्या होता है, 8, 9, 10, ये कोई नंबर ही नहीं है। डिजिटल वर्क करता है बाइनरी नंबर्स में। ठीक है, वैसे तो डेसिमल, हेक्सागन, ऑक्टा बहुत होते हैं, बट तुम्हारे सिलेबस में बाइनरी है ना। तो बाइनरी नंबर में वर्क करता है। या बाइनरी नंबर क्या होता है, या तो 0 या तो 1। अगर तुम्हारे पास कोई सिग्नल आ रहा है तो वो 1 हो जाएगा। अगर तुमने वोल्टेज दे दी, चाहे वो 1 वोल्ट की हो, चाहे वो 2 वोल्ट की हो, चाहे 5 की हो, चाहे 10 की हो, वोल्टेज अगर आ रही है, वोल्टेज तुमने कहीं पर अप्लाई कर दी, दैट मीन्स योर इनपुट और आउटपुट इज 1। ठीक है, 0 का मतलब है यानी तुमने कुछ भी इनपुट नहीं दिया या कुछ भी ऑन ऑफ नहीं, कुछ भी ऑन नहीं है, तो यहाँ पर मुझे जो भी वैल्यू मिलेगी ऑफ के लिए 0 होगा, 1 के लिए जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, ऑन वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये होता है डिजिटल। डिजिटल में दो ही चीजें होंगी, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। ठीक है, या तो ऑन है या ऑफ है। अब आता है बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, ये अलजेब्रा क्या है, या तो एडिशन या मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, या तो एडिशन या मल्टीप्लीकेशन, ये सीखना है हमें। अब देखो, अगर 0 में तुमने 0 ऐड किया, 0 में बेटा अगर 0 ऐड करोगे तो क्या मिलना चाहिए, अगर Zero. 0 में 0 ऐड कर रहे हो तो 0 ही मिलना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने 0 में 1 ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1. है ना, 1। अगर मैंने 1 में 0 ऐड किया तो भी क्या मिलेगा, तो भी 1 1. ही मिलेगा। ठीक है, अगर मैं 1 + 1 कर रही हूँ, मतलब तुमने दोनों जो भी इनपुट्स होंगे तुमने दोनों हाई पे रखे हुए हैं। भाई 1 का मतलब भी क्या है कि हाई इनपुट होगा, ऐसे भी बता सकते हैं, हाई पर है। अगर दोनों हाई हैं, 1 + 1, तो क्या मिलेगा, 2। ये भी क्या मिलेगा, 1, है ना। 1 + 1 भी क्या शो करेगा बेटा, 1 ही शो करेगा। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास 0.0 है, मतलब अब मल्टीप्लाई कर रही हूं मैं, मल्टीप्लीकेशन हो रही है, 0.0 क्या देगा, 0। ठीक है, 0 में मैं 1 का मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या मिलेगा, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो क्या मिलना है, 0। Zero. 0.
1.0 भी क्या मिलना चाहिए, 0। 1 में Zero. 1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलना चाहिए, 1 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, 1 1 मिलना चाहिए। तो ये है हमारा बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। और देखो और आइडेंटिटीज पढ़ते हैं। मान लो तुम्हारे पास कोई भी वैल्यू दी हुई है ए, मुझे नहीं पता ए क्या है, ठीक है, बट ए कोई भी इनपुट सिग्नल हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकती है, उसमें तुमने 1 को ऐड किया, क्या मिलना चाहिए, A+1, 1 हाँ 1, 1 क्योंकि 1 में कुछ भी ऐड करो, 1 में कुछ भी वैल्यू ऐड हो, मुझे क्या मिलेगा, ऑलवेज 1 मिलेगा। 1 अच्छा अब बताओ क्या मिलेगा, मैम 1 मिलेगा। One. 1, 1 ही 1 मिलेगा, है ना, अभी भी मुझे 1 ही मिलेगा। अच्छा ये वाला बताओ, ये बताओ क्या मिलेगा बेटा, मैम 0। कैसे, मैम कुछ भी मिल सकता है दोनों में से। हाँ तो इसको अब मल्टीप्लाई करो, A.B, ठीक है, प्लस A.C। अब जो भी ABC की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हम ऑपरेशन लगा देंगे, है ना, बूलियन अलजेब्रा लगा सकते हैं, करेक्ट। ओके फोर्थ, ये ध्यान से बताना, A+AB क्या देगा, मैम कुछ भी दे सकता है। मैम 1 या 0। 1 नहीं, A. वेरी गुड। मैं यहां से A कॉमन भी तो निकाल सकती हूँ, यहाँ क्या बचा, 1+B, 1+B क्या देगा, 1+B क्या देगा, 1, और 1 A.1 क्या देगा, अब A। देखो A.1, A A.1 इफ A इज 0, अगर A की वैल्यू 0 है तो तुम क्या करोगे, 0.1, आंसर क्या आया 0, और 0 Zero. की वैल्यू 0 क्या है, A है। इफ A इक्वल्स टू 1, अगर A 1 है तो 1.1 भी क्या मिला, 1, और 1 की वैल्यू ही क्या है, A, तो A.1 क्या मिलेगा भाई, A की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, तो A.1 इज 1। आगे आंसर क्या आया, आंसर आया A, ठीक है। तो ये सारी आइडेंटिटीज हैं, ये तुम्हें आगे काम आएंगी। ओके नाउ डू दिस, इसे बताइए, मैम कुछ भी हो सकता है 0 और 1। 0 1 नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा, पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी। ए अंदर मल्टीप्लाई करो ना, ए को मल्टीप्लाई करो, A.A है ना, प्लस A.B, यही आया। B. अब A.A स्क्वायर हो जाएगा क्या, क्या A.A स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो नो जाएगा फिर, A.A क्या रहेगा, करके देखो, 0.0 हो 0, जाएगा। 1.1 1, तो A ही रहेगा, A. प्लस AB, अब A कॉमन ले लो, 1+B, 1+B इज 1, तो 1 A.1 इज इक्वल्स टू A, तो अभी भी आउटपुट क्या आया, A आया, ठीक है। तो ये कई बार चीजें पूछ ली जाती हैं, इस तरीके के एप्लीकेशंस, ये हमें आना चाहिए, गॉट इट। अब क्या, अब यहां से तुम्हें क्या लिखना है, दो आइडेंटिटी हो गई, एक तो A रहेगा, और A.1 क्या रहेगा, A.1 A रहेगा, ठीक है। तो ये दो चीजें यहाँ पर, यहां से मुझे ये दो चीजें याद करनी है, A.A शुड बी A.1 शुड बी A, गॉट इट। इसके बाद आती हैं, देखो अब जो ये बूलियन एक्सप्रेशंस है ना, ये कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, एसोसिएटिव एंड
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फंक्शंस रिलेशंस में पढ़ा होगा, एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ना शायद, मुझे जहां तक याद है Yes. रिलेशंस Yes. फंक्शंस में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एसोसिएटिव क्या होता है? अगर मैं a प्लस बी प्लस सी लिखूं तो ये किसके बराबर होगा? a प्लस बी प्लस सी के होगा। ये भी ठीक है, यहां पर भी ये चीजें फॉलो होंगी। कॉम्यूटेटिव क्या होता है? a क्रॉस b क्रॉस c शुड बी इक्वल टू a A क्रॉस b cross B क्रॉस, into cross C. है ना? तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये भी फॉलो होगी। दूसरी, a डॉट b किसके बराबर होगा? b डॉट a के, ठीक है? तो यहाँ पर a डॉट b, b डॉट a ये सब बराबर चीजें हैं। तुम्हें a b से बस ये पता होना चाहिए a और b या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अगर ये ना समझ में आए ना a b, तो 0 1 से खेल लो। 0 1 तो तुम्हें पता ही है, 0 1 ये सिखा दिया, प्लस या प्लस होगा तो ये वैल्यू आएंगी, मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आएंगी, है ना? तो यही बूलियन अलजेब्रा है इतना। इसके बाद हमारे पास दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं, बताओ अगर किसी ने पढ़ा है तो। आदर्श, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स क्या है यहाँ पे, कौन सी पढ़ते हैं? डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ा है? मैम ये कट है सिलेबस से हमारे। अच्छा, एचपी में नहीं है? मैम सेट थ्योरी में Yes, ma'am. स्टैट थ्योरी में था सेट में डी मार्गन्स कौन से सेट में? मैम 11th मैथ्स में, में है, मैम। हाँ फिजिक्स में नहीं है, मैथ्स में है। हाँ, वो वाला नहीं होगा, हो भी सकता है हो। डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहता है? अब मेरी बात सुनना, इसे पढ़ने से पहले कुछ बार के बारे में बात कर लेते हैं। नहीं, मुझे कलर चेंज करने में मजा आता है। अगर a की वैल्यू 1 है, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर बार लगा दूं तो ये वैल्यू क्या हो जाती है? 0, ठीक है? 0. तो बार में ऊनो रिवर्स हो जाता है, वैल्यू उल्टी, a 1 a बार 0, क्लियर? अगर सिमिलरली अगर a की वैल्यू 0 है तो बार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्लियर हुआ? और a के ऊपर 2 डबल बार हो गए तो क्या हो जाएगा? डबल बार किसके बराबर? बार से बार कैंसिल, क्या मिल जाएगा? ओनली a मिल जाएगा। a के ऊपर 2 बार है तो सिर्फ क्या मिलेगा? a मिलेगा। अब यहां से हम डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ते हैं। डी मॉर्गन पहली थ्योरम कहती है अगर a प्लस बी के ऊपर बार है, टोटल बार है, ठीक है, a प्लस बी तुमने आंसर निकाला, उस आंसर के ऊपर पूरा बार करा तो वो बराबर होगा किसके? a बार डॉट b बार के, a बार डॉट b बार के, ठीक है? दूसरा क्या? a डॉट b का बार किसके बराबर होगा? a बार प्लस b बार। बात समझ में आई? 1 और ये इक्वेशन 2। ये इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये दो, ये बहुत काम आएंगी ये दो थ्योरम आगे ऐसे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए, और ऐसे एक्सप्रेशंस एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे नहीं और भी लेंदी, है ना, जैसे अभी हम करेंगे एक दो। तो a प्लस बी बार a डॉट बी बार, ये दो अपनी कॉपी में लिखो, फिर मैं आगे तुमसे और एग्जाम्पल्स कराती हूँ। ठीक है, तो दीज आर 2 आइडेंटिटीज, ये आइडेंटिटीज हमें याद रखनी है। कल पेपर में भी शायद अगर संडे को पेपर होगा तो इन्हीं में से ही मोस्टली चीजें आएंगी, जो बाहर से आती हैं उन्हें क्या करने का? छोड़ देने का, क्योंकि जब करी नहीं है तो, है ना? ये लो, ये वाला मुझे बताओ, ये किसके बराबर आएगा? हमें रीचेक। मैम ए बी। ए बी, वेरी गुड। ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू ए बार, ठीक है? अब क्या होगा मैम, ये तो कुछ सिखाया नहीं है, ए बार तो नया आ गया। फिर प्लस में करेंगे ए बी, ए इंटू ए बार क्या मिलेगा? ए इंटू ए बार खुद बताओ।
अगर तुम a की वैल्यू 0 ले, 0 हाँ a की वैल्यू अगर 0 भी मैंने क्या बोला, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो हम 0 1 से खेल सकते हैं ना। a बार याद तो मुझे भी नहीं है भाई, हर आइडेंटिटी मैं थोड़ी ना याद करके बैठूंगी। a इंटू a बार किसके बराबर, देखो अगर a की वैल्यू 0 है तो a 0, a बार 1 हो गया, तो लेकिन 0.1 अभी भी क्या देगा, 0 ही तो देगा, है ना। अगर a की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू 1 है तो 1, a बार कितना हो जाएगा 0, दोनों का मल्टीप्लाई क्या देगा 0। तो दोनों केसेस में a बार क्या आया 0 ही तो आया। इससे अलग इनपुट तो तुम्हें मिल ही नहीं सकता, या तो 0 देगा या 1 देगा। तो a बार क्या होगा बेटा 0, ठीक है। प्लस किसके बराबर आया ये a b के बराबर। तो यहां से एक और यहाँ पे भी लिखवा देती हूँ, a बार इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये सारी तुम्हारी इक्वेशंस हो गई हैं। चलो एक और करो, a बार a प्लस बी, ये दो ही बच्चे पढ़ते हैं क्या क्लास में? हाँ, बाकियों की आवाज क्यों नहीं आती है? शाजिया बताओ इसका क्या बनेगा सेकंड का। इसका ये नेगेटिव, मैम इसका हाँ आगे बोलो ए बार बी। वेरी गुड, a बार b, वेरी गुड। जब तुम्हें आती हैं चीजें तो बोला करो ना बेटा। शाजिया तुम कम खाना खाती हो क्या इन सबसे? हाँ, इन सबसे कम खाना खाती हो, इनसे ज्यादा ही खाती होंगी ना, हैं भाई? लड़कियां तो ज्यादा खाती है ना कि नहीं? तो लड़कियां सबसे कम क्यों बोलती हैं यहाँ पे? एक बैच है जिसमें सिर्फ लड़कियां लड़कियां हैं, और वो पंजाब का बैच है, वो पूरे बैच को सर पे उठा के रखती हैं वो लड़कियां। उस बैच में बेचारे बस 2 ही लड़के हैं, पंजाब का बैच है वो हमें ही नहीं बोलने देते क्लासेस में। और यहाँ ये लड़कियां हैं, ये देखो ऐसे बैठे जैसे खाना ही नहीं खा के आती। कृतिका खाना नहीं खाया आज, हैं? कृतिका पहले खाना नहीं खा के आए हम खाते हैं। तो ये आंसर बस गौरव, धनंजय, आरुष यही दे रहा है, आर्यन दे रहा है, सिमरन बोल पड़ती है कभी कभी। ऐसे बैठे हो जैसे बिना खाए पिए आ गए। आज आज फास्ट रखा हुआ है इन्होंने, आज किस चीज का, फ्राइडे का। तो ये देखो अब तुम इसको सॉल्व करोगे, आता सबको सब है बट बताएंगे नहीं। a इंटू ए बार प्लस ए बार बी, बस इसमें क्या गणित करनी थी। ए बार तुम्हें बता ही दिया 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आया a बार b आ जाएगा। ठीक है, चलो ए एक और बार आइडेंटिटी। कॉम्प्लीमेंट ले रखा है, क्या हमें ए बार के साथ एक कॉम्प्लीमेंट ले रखा है। a बार है ना, बस बार उसका उल्टा कर देगा जो भी तुम्हारा वैल्यू। ऊपर आपने जो ले रखा है वो ए बार एंड ए कॉम्प्लीमेंट है। थर्ड, चलो अब्दुल्ला इज बैक, अब्दुल्ला इज बैक नाउ, नाइस। a प्लस बी, a प्लस सी, ठीक है। चलो a प्लस बी, a प्लस सी करो, क्या मिलेगा? तो कैसे करेंगे इसको, ए प्लस ए सी प्लस बी ए प्लस बी सी, करेक्ट। बी से इसमें से मैं ए कॉमन ले लेती हूँ, क्या बचेगा 1 प्लस सी प्लस ए बी प्लस दिस। 1 प्लस सी क्या होगा मेरे बेटा, 1 प्लस सी, सी है ना, 1 प्लस सी होगा ना, क्या होगा? यस मैम फिर से मैम वन होगा। गौरव वन यस होगा कह रहा मैम। है, 1 प्लस सी 1 होगा, यस मैम 1 होगा सर। ए प्लस ए बी प्लस बी सी,
अब फिर से ए निकाल लो बाहर, 1 प्लस बी प्लस बी सी। तो 1 प्लस बी फिर से 1, तो ए डॉट 1 प्लस बी सी। ए डॉट 1 क्या देगा भाई? A ए डॉट 1 शुड बी ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ए प्लस बी सी। आ गया था किसी का आंसर ये? Yes, ma'am. बढ़िया। यस मैम। यस मैम। चलो फोर्थ करो। ए प्लस बी का बार बताओ। A bar into B ए bar. बार ए बार डॉट बी बार। हाँ, डी मॉर्गन नहीं बोलनी, ए बार डॉट बी बार, ये तो थ्योरम ही है। अब आ जाओ अगले पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। इसका करो। मैम A plus B bar. मैम ए प्लस बी बार। A A dot A B bar. dot B bar. B bar A dot B bar. ए डॉट बी बार, करेक्ट, ठीक है। देखो अब मेरे पास जो डी मॉर्गन्स है वो है, अगर पूरे पे बार हो तो आंसर आ सकता है। अब मैं फिर क्या करती हूँ, मैं ये करती हूँ, तो लेट कर लो ए बार को कोई वैल्यू, क्या सी मान लो। ए बार को कोई वैल्यू सी मान लो। तो ये तुम्हारी वैल्यू क्या हो जाएगी? ए बार की जगह मैंने सी लिख दिया प्लस बी लिख दिया। अब ये डी मॉर्गन्स में कन्वर्ट हो गई। ये किसके बराबर हो जाएगा? अब सी बार डॉट बी बार। अब सी की वैल्यू क्या है भाई? सी है ए बार के बराबर। तो एक तो सी की वैल्यू ए बार है और एक सी के ऊपर बी बार है, डॉट बी बार। तो ए के ऊपर डबल बार क्या हो जाएगा? ए बी बार। समझ आया? तो अगर इस तरीके से आता है तो पहले इसको डी मॉर्गन्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। समझ में आई? चलो एक और करो। A dot B. A dot B. है ना? ए ए डॉट डॉट बी, बहुत अच्छे। इसे करो। A dot इतना छोटा तो नहीं है आंसर, 2 डिजिट्स में है, मतलब 2 टर्म्स आएंगी। A dot B A bar. B bar ए plus डॉट बी बार। हाँ पलक ने सही बोला, ए बी बार प्लस बी B A bar. ए बार, वेरी गुड, सबने ठीक बोला। तो मल्टीप्लाई करना था बस, ए को ए के साथ, फिर प्लस ए बी बार प्लस बी ए बार प्लस बी 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 बार। ये वाले बार्स तो जीरो, तो क्या बचा? बस यही तो आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, सीख गए, ठीक है। अब एक सवाल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट ट्राई करना, ट्राई करना। अगर मेरे पास y की वैल्यू दी हुई है ए बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है, फाइंड y बार। चलो फाइंड y बार।
देखते हैं किसका आंसर आएगा भाई। जीरो। तो फटाक से आंसर दिया। जीरो? जीरो नहीं है बेटा जी, चेक करो, चेक, रीचेक। हर टफ सवाल का आंसर जीरो नहीं होता। बताओ आदर्श, संदीप, सुमित। मैम ए प्लस बी भी नहीं है। ना ए बी बार। ना मैम ए बी बार का बार डॉट ए बार बी का होल बार। ना। मैम ए बी प्लस ए बार डॉट बी बार। दोबारा ए बोलो। बी ए बार बी बार। हाँ ए हाँ, बी ये प्लस ए बार बी बार। प्रिंस से पहले किसने आंसर दिया? हाँ मैम करेक्ट। संदीप, क्या बताया संदीप? मैम मैंने बोला ए बी प्लस ए बार बी बार। आरुष ने बोला ना? यस मैम। वेरी गुड आदर्श, आरुष, वेरी गुड, नाइस, बहुत अच्छे। जिस सवाल का आंसर तुम लोग नहीं दे पाते वो आरुष देता है, मैंने कई बार नोटिस किया है। वेल डन आरुष। और बट आरुष की एक खास बात बताऊं, आरुष कभी डीपीपी भी नहीं सॉल्व करके देता, पता नहीं क्या ही करता है, बट क्लास में रेगुलर आता है। वेरी गुड। देखो भाई, हमें इस पूरे का बार लेना है, तो ए बी बार प्लस ए बार बी का होल बार, यही करोगे ना? है। अब एक काम करो, मैं क्या करती हूं, मेरे को डी मॉर्गन्स में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? मैं ए बी बार को क्या मान लू? सी, ठीक है, और ए बार बी को मैं क्या मान लू? डी। तो मेरे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, सी प्लस डी। अब ये किसके बराबर होगा मुझे बताओ? सी प्लस डी किसके बराबर होगा? सी का बार डॉट डॉट डी बार। डी बार, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर जो सी की वैल्यू थी ना वो रखो यहाँ पे। सी की वैल्यू कितनी थी मेरे पास? सी की वैल्यू कितनी थी? ए बार, हाँ सॉरी, ए बी बार है ना, ए बी बार, और सी का कह रहा है पूरे का बार, डॉट डी कह रहा है ए बार बी, अब इस पूरे का बार। अब फिर से डी मॉर्गन्स थ्योरम नहीं लगा सकती क्या? यस मैम। कैसे? अब पूरे पे बार आ गया ना, क्या कहता है? ए डॉट बी का कंप्लीट बार किसके बराबर? ए बार प्लस प्लस बी बार। बी बार। तो अब ये वाला पूरा एक टर्म बन गया 1, ये फिर से एक पूरा टर्म बन गया 2। बात समझ आई? लगाओ। अब क्या करूंगी मैं? देखो, ए का बार प्लस बी पे कितने बार आएंगे? डबल बार है ना भाई, दो बार। 2 बार। डॉट को एज इट इज रख दो। अब ए पे कितनी बार बार आएंगे? 2 बार प्लस बी का सिंगल बार, करेक्ट? हाँ। यस मैम। अब आगे क्या करना है? ये मैम डबल बार बी हो जाएगा। ए बार डबल बार। प्लस बी, और ये ए प्लस बी बार। अब क्या करेंगे? अंदर मल्टीप्लाई, ए बार प्लस ए बार बी बार प्लस बी ए प्लस बी इंटू बी बार, 0 प्लस ए बी बार प्लस ए बी प्लस 0, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी है तुम्हारी, ये अभी जब गेट सीखेंगे ना तो वहां बनेगा। तो खुद से देखो, अगर मैंने ए बी बार प्लस बी बार ए का उल्टा कर दिया, रिवर्स, रिवर्स मतलब इसका ये y था और इसका y बार करना चाहा, तो ये बन गया ए बी प्लस ए बार बी बार। तो ये आइडेंटिटी भी है, ये याद भी रखनी है, ये बार बार सॉल्व नहीं करनी, ये हमें याद रखनी है। थर्ड आइडेंटिटी लिख लो, पेपर में सॉल्व थोड़ी ना करने बैठेंगे, है ना। और इक्वल्स टू लिखोगे, क्या लिखोगे? इसका बार है ना, इसका बार जो होगा ए बी प्लस ए बार बी बार के बराबर है। थर्ड आइडेंटिटी भी मान सकते हो, ठीक है। मैम यस, मैम बी बार
ए के साथ जुड़ा होगा तो बी बार की वैल्यू 1 नहीं होगी? कहाँ पे? मतलब जैसे यहाँ पर किया, मतलब ए ये बी बी के बार। साथ बी बार? नो मैम, मैम ए बी बार मतलब डिफरेंट लगाओ, ए और बी बार, मतलब बी बार की वैल्यू फिर 1 नहीं होगी? मुझे इसमें से स्टेप बताओ, किस स्टेप की बात हो रही है? मैम स्टेप नहीं मैम, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, आपने हाँ पहले लिखवाया नहीं हाँ, कि बोलो बी क्या बार की लिखा है? वैल्यू 1? ए बी बार? बार की वैल्यू, बी बार की बोलो। वैल्यू 1 हो, मतलब ए बार और बी बार की वैल्यू ऐसे 1 होगी। हाँ, यहाँ पर मतलब यहाँ पर 1 नहीं लिख सकते? ए बी बार की जगह, बी मैं बार की सब जगह 1। बी बार की जगह 1 लिख दूं? यस मैम। मुझे पता नहीं है ना अभी ए की वैल्यू है क्या। आपको क्या पता ए की वैल्यू 0 है या 1 है? आपको कुछ ओके मैम। पता थोड़ी है कि अभी ए की वैल्यू है कितनी। मुझे तो कुछ इनपुट ही नहीं पता, ए और बी का इनपुट क्या है। हम तो बिना इनपुट के सॉल्व कर रहे हैं। बात समझ आई? अगर बिना इनपुट के वैल्यू, या कि इसका मतलब ए और बी की वैल्यू हमें पता नहीं है, तब सॉल्व करी जा रही है ये सारी इक्वेशंस। बट मैंने तुम्हें बताया था कि अगर कभी समझ ना आए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई या इन दोनों का बार क्या देगा, तो वो 0 और 1 रख के चेक कर सकते हो, दोनों वैल्यू रख के चेक करना। ठीक है? ओके मैम। मैम हाँ। हम स्लाइड ऊपर करना। मैम जहाँ पर क्वेश्चन दिया था आपने, ये रहा ना क्वेश्चन। मैम यहाँ पर आपने एक बारी बी पर बार लिखा है, फिर प्लस में ए के ऊपर बार लिखा है, पर नीचे आपने दोनों में बी के ऊपर बार किया है, तो तब भी ये सेम रहेगा? देखो यहाँ एक ए बी बार था, यहाँ ए बार बी है। अब जब मैंने सी की वैल्यू मान ली ना, तो सी की जो वैल्यू है वो ए बी बार, फिर उसके ऊपर होल बार। तो अब ये आइडेंटिटी हो गई। अब आइडेंटिटी में तो ए के बार तो एक ही बार आएगा, लेकिन बी के पास मैम 2 बार। हाँ। मैम आपने जो आइडेंटिटी लिखाई ना मैम, उसमें और इसमें फर्क है थोड़ा। नहीं, किस आइडेंटिटी? आइडेंटिटी तो ये यूज करी है, देखो ये वाली। यस मैम, उसमें आपने ए बी बार नहीं लिखा है ना मैम, उसमें आपने बी के ऊपर लिखा है दोनों में बार। हो ही नहीं सकता। ये लो। नहीं मैम, नीचे आपने जहाँ पे लास्ट में लिखा है ना ये, कि ये हर बार सॉल्व नहीं करना, इसको आइडेंटिटी से करेंगे हम, पूरा सॉल्व करने के बाद लास्ट में लिखा है जो आपने। लास्ट में आंसर जो आया है। यस मैम, हाँ। लास्ट में जो आपने अलग से लिखाया है मैम, ये y अच्छा is equal अच्छा to अच्छा b अच्छा bar अच्छा अच्छा। green से लिख रखा है। ए बी, ओहो, गॉट इट। हाँ हाँ, ये तो बेटा देखो, ये तो ह्यूमन मिस्टेक है ना। जो तुमने नहीं सॉल्व मैम, किया है वो ऐसे ही तो किया है। यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, राइट? हाँ, मतलब एक बार ए पे बार है और दूसरी बार बी पे बार है, ठीक है? ऐसे, यही तो है। ये आंसर आया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गॉट इट गॉट इट। अब ठीक है आदर्श? यस मैम। अब सब सेटिस्फाई है? सबको समझ आ गए? और कोई, एनीवन? ओके। नहीं, ठीक करा। अगर तुम बाद में इसको पढ़ते तो फिर तुम गड़बड़ कर देते हैं ना। नाइस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमने लॉजिक गेट्स पे। ठीक है, लॉजिक गेट्स। फटाफट फटाफट पढ़ेंगे, इजी इजी सही है। अब देखो मेरे पास 3 तो बेसिक गेट हैं। 3 बेसिक गेट कौन से हैं? एक तो नॉट गेट, अभी पढ़ेंगे। और गेट, एंड एंड गेट। इनसे डिराइव होके 3 गेट्स बनाए जाते हैं, और डिराइव्ड गेट, जिन्हें हम बोलते हैं डिराइव्ड गेट। डिराइव्ड गेट कौन से होंगे? एक तो नॉर, लैंड, हाँ, और अब नॉर्थ। नॉर तो हो गया। एक्स, एक्स और गेट, एक सेकेंड, नॉट और नॉर नेंड एक्स और, है ना? यस मैम।
एक्सॉर होगा तो फिर एक्सनॉर भी होगा, चारों गेट लेने चाहिए फिर तो। एक मिनट। असाइनमेंट आने कम हो गए तुम लोगों के? बोलो। एक दो तीन बच्चे हैं जो रेगुलर भेज रहे हैं। ये है तो वैसे थ्योरी का, मैं तुम्हें बुक से भी पढ़ा सकती थी। नॉर, नेंड, हाँ दोनों ही आएंगे, जोर एंड एक्सनॉर, है ना, दोनों ही एक्सनॉर गेट। तो यानी तुम्हें टोटल इतने सारे गेट्स पढ़ने हैं, बहुत इजी हैं, किसी में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक गेट्स पढ़ेंगे, नॉट, नॉर, सॉरी नॉट, और एंड। क्या हो रहा है इसमें, एक मिनट, सब उल्टा पड़ा है। फ्राइडे है आज तो, है ना। कल कुछ है क्या? कल स्कूलों की छुट्टी है क्या हिमाचल में? नो हाँ? मैम। कल कुछ भी नहीं है? नो मैम। मंडे की है। किसकी है? मंडे की है हॉलिडे। मंडे क्या है? मंडे को है क्या कुछ? मैम कोई सी जयंती है। अच्छा, नॉट गेट। अब नॉट गेट में क्या होगा, ये तुम्हारा जो भी इनपुट होगा ना उसको उल्टा कर देगा। ना में ही नो आ गया है, नो, तो जो भी वैल्यू तुम दोगे उसका उल्टा कर देगा। इसका साइन क्या होगा, देखो सिंबल की बात करेंगे, ये सिंबल होता है इसका। ठीक है, अगर तुमने यहाँ एक्स दिया है इनपुट, यहाँ क्या मिलेगा, एक्स बार। ठीक है, सपोज एक्स की वैल्यू 0 है तो एक्स बार कितना मिलेगा, 1। एक्स की वैल्यू 1 दोगे तो एक्स बार कितना मिलेगा, 0। तो ये बेसिक था कि अगर हमें कहीं पर भी नॉट गेट मिल जाए तो आउटपुट को बदल देगा, उसका रिवर्स कर देगा। फिर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गेट आता है और गेट, इजी। और गेट कौन सा अलजेब्रा करेगा, एडिशन। क्या करेगा ये, और गेट अगर लगा होगा तो एडिशन करेगा इनपुट्स के बीच में। ठीक है, और गेट का सिंबल क्या होता है, सिंबल देखो। ठीक है, ये आपने ए इनपुट दिया, ये बी इनपुट दिया, मेरे को यहां पर क्या मिल गया, वाई। हेलो, हाँ जी, हाँ आप कौन? अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए, बाहर हैं, हाँ बाहर घूम रहे हैं। ठीक है, काम था क्या आपको? ठीक है, करा दूंगी, ओके। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो y मिलेगा वो किसके बराबर मिलना चाहिए, a प्लस b के बराबर। तो चलो इनपुट देंगे हम a b, और यहाँ पर मेरा इनपुट आएगा, और ये जो y जो इनपुट है ये a प्लस b के बराबर, ये लिख ही दिया है, सिखा चुकी हूँ। अगर a और b दोनों 0 है तो इनपुट 0, अगर b 1 है तो इनपुट 1, a 1 है, ये 0 है तो 1, ये भी 1 है और ये भी 1 है तो ये, बोलो, 1 1। ठीक है, ये काउंटिंग भी होती है बूलियन में, ये मतलब सॉरी बाइनरी नंबर्स में ये ऐसे ही काउंटिंग्स लिखी जाती हैं। तो ये हमने पढ़ा अपना और गेट। फिर आता है थर्ड नंबर पे एंड गेट। एंड गेट का सिग्नल सिंबल क्या होता है, ये मल्टीप्लाई। जी एंड गेट क्या करेगा, एंड गेट करेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, अब्दुल्ला पढ़ के आया है शायद कहीं मैम, से। सारे CS वाले हैं। पढ़ के आए हैं यहाँ पे। अच्छा, ये CS वाले हो तुम, फिर तो तुम्हें आता ही होगा यस मैम। मल्टीप्लाई। तो क्या मिलेगा बाहर,
तुम्हें बस इतना ही आता होगा, जो आगे पढ़ोगे वो नहीं आता होगा। ये y किसके बराबर होगा, a डॉट b के, B. ठीक है। इसके ट्रुथ टेबल बनाओ, ये इनको अलग अलग पैक कर देना। y इक्वल्स टू a डॉट b, तो क्या हो गया, a b और ये तुम्हारा y, ठीक है। 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1, ठीक है। तो यानी एंड गेट में मल्टीप्लीकेशन होगा और इसका सिंबल याद रखो, बस इजी सा। एंड गेट में मल्टीप्लाई होगा, ये सिंबल है, ये ट्रुथ टेबल है। इसके बाद बनता है इनका ऑपोजिट, यानी नॉर, नॉर गेट एंड नैंड गेट, नॉर, ठीक है। नॉर गेट बनाएंगे। नॉर से समझ गए होंगे कि नॉर गेट किसका एडिशन है, और गेट में क्या Not और। ऐड किया, नॉट, और में नॉट लगा दिया, तो भाई और गेट का क्या सिंबल था, ये। अब इसमें अगर इस तरीके से सिंबल मैं ऐड कर दूं, अगर मुझे यहाँ y मिल रहा है तो यहाँ क्या मिलेगा, y का बार। और कैसे दिखा सकते हैं, और ऐसे भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर ये y बार आ जाएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ये अलग से दिखाएं। ये जो सर्कल लगा दिया इसके आगे, ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ये वाला, ये नॉट दिखाई दे रहा है, ठीक है, a और b। तो इसकी ट्रुथ टेबल बना लोगे नॉर गेट की, a b y और ये y बार। तो भाई 0 0 0 y बार क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। नॉर गेट है, क्या करेगा, एडिशन ही तो करेगा, ऐड, ठीक है। तो ये 0 1 क्या मिलेगा, 1, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 1 0 क्या मिलेगा, y 1 मिलेगा, बट y बार क्या हो जाएगा, 0 ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, y बार क्या हो जाएगा, 0। 0 तो ये इसकी ट्रुथ टेबल हो गई। इसके बाद कौन सा आएगा, नैंड गेट। अब नैंड गेट किसका एडिशन होगा, एंड प्लस नॉट एंड प्लस नॉट गेट। सिंबल तो समझ गए होंगे, या तो इस तरीके से, ठीक है, a b, यहां मिलेगा क्या, y बार, और इधर क्या मिलेगा, y। या और कैसे दिखाएंगे, ये भी क्या है, ये भी नैंड Nand। गेट का सिंबल है। टेबल बना लोगे, यस मैम। बहुत इजी है, a b y y बार, 0 0 0 उल्टा हो जाएगा 1, है ना। देखो 0 b 1 है तो y क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करेगा ना, एंड मैम y एंड बार का मतलब मल्टीप्लाई, तो 0 1 बेटा मल्टीप्लाई करके 0, बट उल्टा हो जाएगा 1 मिलेगा, 1 0 0 मिलेगा पर मल्टीप्लाई करके 1 मिलेगा, 1 1 मल्टीप्लाई करके 1 मिलेगा, बट नॉट उल्टा लगा देगा उसका, तो 0 मिल जाएगा। तो ये हो गई इसकी ट्रुथ टेबल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं जोर और एक्स नॉर, जो अभी पढ़ के आए हो, जोर गेट, और इसको क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव और गेट, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव और गेट है। इसका सिंबल क्या है, देखो ये, करेक्ट, ये एक्सऑर का सिंबल है। यहाँ एक इनपुट दिया, मान लो a, यहाँ पर तुमने एक इनपुट दिया b, 2 इनपुट हो गए। अब एक चीज याद रखना, तुम्हारे जितने भी गेट है ना, इनमें इनपुट तुम 2 से ज्यादा रख सकते हो। इनपुट चाहे 2 रख लो, 3 रख लो, कितने भी इनपुट हो सकते हैं, बट आउटपुट हमेशा एक ही वैल्यू का आएगा। आउटपुट शुड बी ओनली 1 वैल्यू, या 0 या 1, ठीक है। एक्सऑर क्या ऑपरेशन करता है, देखो
ये देगा तुम्हें ए और बी के बीच में ये वाला साइन, प्लस का साइन है, और ये अब इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? अभी ए बार बी प्लस ए बी बार जो पढ़ के आए थे वो क्या था? वो जोर गेट था, ठीक है, जोर गेट। तो ये जोर गेट की वैल्यू है। इनपुट आउटपुट लिख लोगे, ए बी और वाई। चलो बताओ। अब यहाँ पे ना एक चीज और करते हैं, रुको। नंबर ऑफ वन इन इनपुट, ठीक है, ये वाली टेबल हो गई। ए बी और वाई, ठीक है। चलो, ए की वैल्यू बेटा 0 रखी, बी की वैल्यू मैंने 0 रखी, तो वाई क्या मिलेगा? 0 रखो इसे। 0 ए बार क्या हो जाएगा? 1, बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1। तो क्या बना? देखो दोनों मल्टीप्लाई में है तो क्या मिलेगा? 0, 0 ठीक है। क्या हो गया इसको? पता नहीं बीच बीच में क्या कह रहे हो? क्या है? क्या? मैम नंबर ऑफ क्या लिखा हुआ हाँ, है ये भी बताऊंगी, इसमें रुको अभी, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, 0, बी की वैल्यू 1 रखते हैं, वाई कितना मिलेगा? 1 1 आ रहा है क्या? देखो, यस मैम ए बार यानी 1, बी का बार यानी 0, प्लस ए की वैल्यू 0, बी का बार कैसे 1 कैसे? देखो, ए की बार 1, बी की वैल्यू 1 है ना, सॉरी, ओके, और ए की वैल्यू 0, बी की बार यानी 0, तो क्या आया? 1 आ गया, ठीक है। तो बेटा 1 और 0 भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब 1 दोनों मैम 1 1 रखो। मैम 0 0 0 आ रहा है। 0, ओके। अब देखो ये इवन नंबर ऑफ वंस क्या है? जब आपने ए की वैल्यू 0 रखी, बी की वैल्यू 0 रखी, तो इनपुट में 1 कितनी बार दिया? इनपुट में 1 कितनी बार आया? 0 टाइम। तो 0 इज अ इवन नंबर, तो 0 क्या है? इवन। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में तुमने 1 को कितनी बार दिया इनपुट पे? 1 टाइम्स, तो 1 नंबर इज व्हाट? ऑड, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑड। थर्ड देखो, 1 कितनी बार दिया? 1 टाइम, तो दिस इज ऑल्सो ऑड। सेकंड में देखो आपने अभी सुनो, सेकंड वाले में तुमने 1 को कितनी बार दिया? 2 टाइम्स, ए पे भी 1, बी पे भी 1, तो ये 2 टाइम्स क्या हो गया? इवन नंबर। तो यहाँ क्या लिखा? इवन। अब बताओ, ये समझ आया? इवन ऑड। इनपुट पे 1 को तुमने कितनी बार दिया है? इनपुट पे 1 को हमने कितनी बार दिया है? इनपुट पे 1 को कितनी बार दिया? अगर इवन नंबर आया तो यानी 2 बार 1 होगा, 4 बार 1 होगा, 6 टाइम्स 1 होगा, और 0 टाइम्स, ठीक है। ऑड मतलब 1 टाइम, 3 टाइम्स, इस तरीके से। ये इनपुट वैल्यूज की बात चल रही है। इनपुट वैल्यू पे आपने 1 को कितनी टाइम्स दिया है? 1 मतलब हाई इनपुट, इतना हुआ। अब तुम्हें क्या देखने को मिला? अगर ऑड टाइम्स है 1 तो आउटपुट क्या मिल रहा है? ऑड टाइम्स में आउटपुट क्या मिला है? 1, और इवन टाइम्स में क्या मिला है? 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, द आउटपुट इज, कलर चेंज करो, द आउटपुट is 0 if there are even number of ones in the input, ठीक है।
तो ये भी तुम्हारे लिए इजी है। अगर इवन टाइम्स आ रहा है तो डायरेक्ट तुम 0 भी कर सकते हो। अब जोर का भाई एक्स नॉर, ठीक है, जोर का कौन हो जाएगा, एक्स नॉर। तो पता ही है तुम्हें एक्स नॉर क्या क्या ऑपरेशन देगा, एक्सक्लूसिव नॉर है ये। बताओ, ए बार बी बार ए बी बार क्या देगा उल्टा करके, अभी तो कराया भाई, अभी तो कराया था। ये हो जाएगा ना नॉर ए और बी, यहां मिलेगा वाई, तो ये किसको डिनोट करते हैं, ए डॉट बी से, ये हो जाता है नॉर, एक्स नॉर। अब बताओ ये जोर का उल्टा ही तो होगा, भाई एक्स नॉर तुम्हारा जोर का उल्टा है, तो अभी तो सिखाया था ये किसके बराबर होगा, ए बी प्लस ए बार बी बार के बराबर ना। ये अभी आइडेंटिटी सीख के तो आए हो, देखो ए बार बी प्लस ए बी बार, इसका उल्टा ए बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है। तो ये एक्स नॉर की आइडेंटिटी थी, ठीक है, दिस इज एक्स नॉर की आइडेंटिटी। टेबल बना सकते हो, यस टेबल कैसे, ए बी वाई और नंबर ऑफ वंस इनपुट में, इन इनपुट। चलिए बताइए, 0 0 क्या देगा, मैम 1 देगा, है मैम हाई 1 हाई देगा, 0 0 1, 0 1 क्या देगा, मैम 0 1 और 0 क्या देगा, मैम 0 0 0 और 1 और 1 1 1 1, बहुत अच्छे। अब देखो पहले बारे में तुमने कितना इवन नंबर है, ये ऑड, ये ऑड और ये इवन, तो यहाँ पर चीजें चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, इफ वंस आर even number, if ones are even number we get high input, है ना, एक ही बात है। अगर वंस कितनी बार है, इवन नंबर टाइम्स है, तो कितना क्या मिल रहा है, हाई वैल्यू। और पहले वाले में अगर इवन टाइम्स था तो क्या मिला था, देखो इवन लो टाइम्स में वैल्यू 0 0 वैल्यू, तो इवन से याद रख सकते हो कि जोर में इवन से 0 मिल रहा है, उसके उल्टे में 0 इवन पे 1 मिल रहा है, हाई इनपुट, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे कुछ यूनिवर्सल गेट्स, ठीक है, यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट्स, ये ऐसे यूनिवर्सल गेट्स का मतलब है कि इन गेट्स की मदद से हम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन का मतलब है कोई भी बूलियन अलजेब्रा और नैंड एंड ये सब किया जा सकता है। तो कौन से हैं 2 यूनिवर्सल गेट्स, बताओ भाई सीएस वालों, नैंड एंड नॉर गेट। क्यों है, बिकॉज all functions, all boolean functions can be क्या, can be implemented, अभी देखेंगे कैसे, ठीक है, क्योंकि डायग्राम बनाने के लिए भी आ जाते हैं, मतलब सेलेक्ट करने के लिए, यूजिंग these 2 gates, ठीक है, ठीक है, आ जाओ क्या करेंगे। अब देखो तुम्हारे पास 2 यूनिवर्सल है, नैंड और नॉर, अब क्या क्या बनाएंगे, देखो पहले तो नैंड की वजह से क्या बनाएंगे, नैंड गेट की वजह से क्या क्या बनाएंगे, एंड और नॉट, यही तो है बेसिक गेट्स, है ना। तो
तो ये बेसिक गेट्स बनाएंगे, एंड और नॉट। क्लियर? तो कैसे बना सकते हो नैंड गेट की मदद से एंड गेट और गेट, बताओ। तो सबसे पहले बनाएंगे नैंड की मदद से एंड गेट। तो फर्स्ट नैंड टू एंड गेट। खुद से बताओ क्या करना है, क्या करूं? अगर मैं नैंड गेट को 2 बार लगा दूं तो क्या एंड बन जाएगा? यस मैम। बस तो यही कर दो। देखो ये मेरा नैंड गेट है, एक और नैंड गेट लगा दो। एक पिक्चर कितना सुंदर से। देखो ये भी कैसा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। मैम नेगेटिव ओनली सिर्फ नेगेटिव नॉट गेट नहीं लगा सकते? हाँ? मैम नॉट नहीं लगा सकते, नॉट ओनली नॉट गेट नहीं लगा सकते? नॉट नैंड कैसे? क्या है नॉट? नॉट नहीं, हमें नैंड से ही बनाना है ना। मैम बात नहीं बात मैम, तो ये- नैंड गेट में नॉट गेट जोड़े। अरे फिर फायदा क्या हुआ? हमारा मतलब क्या है, हमने इनको यूनिवर्सल बोल दिया। हम नैंड से ही नॉट बनाएंगे, सही है। है ना। हम नैंड से ही नॉट बनाने के लिए तैयार हैं। तो बिना नॉट की मदद से, तभी तो इन्हें यूनिवर्सल बोला है। तुम नॉट से नैंड नहीं बना सकते, सिर्फ नॉट की मदद से नैंड बना सकते हो। 2 नॉट लगाते जाओ बस, वो तो बार बार चेंज करता जाएगा। लेकिन अलजेब्रा जो होगा प्लस माइनस, वो कहां से करोगे? सॉरी, प्लस और मल्टीप्लीकेशन वो नहीं कर पाओगे। लेकिन देखना अभी नैंड और का काम कर देगा, तो इसीलिए यूनिवर्सल बोला है। देखो अभी आओ, अब नैंड को एंड बनाना है। चलिए, ये जो यहां से जो आउटपुट आएगा पहले वाले से, इसको 2 हिस्से में, 2 इनपुट में देंगे। ये मेरा सेकंड नैंड गेट हुआ, और यहां मिल जाएगा आउटपुट। यहां पर भी सिंपल एक काम करेंगे, 2 जो इनपुट है उनको एक इनपुट में देखो। तुम ऐसे नहीं समझोगे, मेरे को ये 2 इनपुट मिलेंगे यहां से, 1 और 2। क्या करने का? इन दोनों इनपुट को एक ही कर देने का। तो यानी यहां से सिर्फ एक ही इनपुट देना है तुम्हें, ठीक है। यू कैन ओनली गिव 1 इनपुट। बार क्यों लगा दिया मैंने? एक ही इनपुट दोगे। चलो, अगर अब मैं तुमसे कहती हूं कि बेटा a की वैल्यू 0 है, मुझे y पर क्या मिलेगा बताओ? अरे रे 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 रे, एक सेकंड। मुझे इनपुट तो 2 ही देने पड़ेंगे ना, तभी तो वैल्यू ए और बी 2 इनपुट चाहिए होंगे ना। वेट, तभी तो ऑपरेशन कर पाओगे। ए और बी, ये लो, ये ए है और ये बी है। करो। अगर मैंने ए की वैल्यू भी 0 दे दी और बी की वैल्यू भी 0 दे दी, तो देखो वाई क्या आ रहा है। सॉल्व। ए भी 0 है, बी भी 0 है। करो, देखो ए 0 की वैल्यू 0 बेटा, बी की 0। अब ए और बी 0 है, तो एंड करोगे पहले तो 0 क्या देगा? 0 देगा। बट ये एक 0 इसको क्या बना देगा? 1 बना देगा। तो यानी यहां मुझे क्या मिलेगा? 1। अब देखो यहाँ, अब सेकंड वाला जो गेट है ना, इस पे दोनों पे 1 इनपुट जा रहा है, यानी यहाँ भी 1 जा रहा है और यहाँ भी 1 जा रहा है। ये 1 इंटू 1 क्या मिलेगा? 1 इंटू 1 1 1। लेकिन ये नॉट इसको किस में बदल देगा? 0 में। तो 0 y क्या मिला? 0। तो देखो यही तो एंड गेट होता है। एंड गेट तो यही कहता है। तो एंड गेट की ट्रुथ टेबल सेटिस्फाई। अच्छा, अब एक काम करो, b को 1 रखो। b को 1 रखोगे तो 0 मल्टीप्लाई 1 क्या मिलेगा? 0 मल्टीप्लाई 1, 0 मल्टीप्लाई 1 0। yes, अब ma'am. ये नॉट है तो उसको 1 में बदल देगा, तो 1 1 फिर से 0। ठीक है, आ जाओ, अब दोनों को 1 करो। अब दोनों को 1 कर, मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, तो यानी 1 0 वाली भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ये तो पता है तुम्हें, इनके सर्किट ब्रेड बोर्ड पे बनाते थे। ये जो तुम सर्किट यहाँ पढ़ रहे हो ना, जब आगे लैब्स में जाओगे, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर ब्रांच लेते हो, तो वहां पे तुम्हें ये सारे सर्किट ड्रॉ कह रही हूँ, ब्रेड बोर्ड पे बनाने पड़ते हैं। ये सब जला के दिखाना पड़ता है, एलईडी लगाते हैं कि 0 आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। 0 मतलब एलईडी नहीं करेगी ग्लो, 1 पे मतलब एलईडी ग्लो करेगी, तब जाके प्रैक्टिकल्स में मार्क्स मिलते हैं। बहुत ईजी होती है, बहुत मजेदार होती है, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं इसमें। हाँ, तो 1 1, तो 1 1 क्या देगा मल्टीप्लाई करके? पहले वाले गेट में 1 देगा, बट इसका जो नॉट है वो क्या बदल देगा? 0 0 में बदल देगा।
तो यहाँ मुझे 0 मिल गया। अब यानी यहाँ भी आउटपुट इनपुट 0, यहाँ भी इनपुट 0, 0 मल्टीप्लाई 0 क्या देगा 0, 0 बट इसका ये नॉट इसको 1 में बदल देगा, तो यानी y क्या मिला 1। तो ये मेरे यहाँ पे ट्रूथ टेबल सही होगी, वेरीफाई हो गई, मुझे एंड गेट मिल गया। समझ में आ गया? तो यानी अगर मुझे नैंड से एंड बनाना है तो कितनी बार लगा दूं इसको, 2 नैंड गेट साथ में लगा दूं। ठीक है, कई बार ये सर्किट डायग्राम ऐसे आते हैं कि अगर मुझे नैंड से एंड बनाना है तो बताओ इसमें से कौन सा सर्किट डायग्राम ठीक है। अब बार बार हर चारों में तुम ये ट्रुथ टेबल बना के थोड़ी ना देखोगे, उसमें तो बहुत समय लग जाएगा, तो ये हमें पहले से ही आने चाहिए। नैंड से नैंड गेट से बनाओ और गेट। अब 3 नैंड गेट लगाएंगे, देखो कैसे। ये याद रखना, नैंड ही लगाना है, ये नॉट वाला ही लगाना है। एक ही इनपुट को 2 बार दिया है ए। सिमिलरली यहां पर भी एक ही इनपुट को 2 बार दे दो, यानी ये मेरा बी हो गया। इन दोनों के आउटपुट को किसी एक में ऐड कर दो, ये भी नॉट ही होना चाहिए। ये लो वाई। अब सेटिस्फाई करना है इसको, हो रहा है कि नहीं। ए बी वाई, ये इसकी है समझ जाने के लिए। चलो 0 0, मुझे खुद बताना 1 2 और 3। अगर मैंने ए की वैल्यू 0 रखी तो मुझे 1 पे क्या मिलेगा? ए की वैल्यू 0 है तो 1 पे क्या मिलेगा? मैम 1 पे क्या मिलेगा? 1 2 3 दिख रहे हैं ना, नंबरिंग करी हुई है 1 2 3। अच्छा ऐसा। 0 मिलेगा 0। मैम 1 0 पे 0 देखो 0 0 है ना इनपुट, 0 0 यस 1 to 1 तो 0 0 0 यस मैम भाई 0 0 0 पर उल्टा कर देगा तो क्या मिलेगा? 1 ही 1 मिल गया। ठीक है, 2 पे भी ये 0 तो क्या मिल जाएगा? 1। ठीक है, ये भी 1 और ये भी 1। अब ये एंड गेट क्या करेगा? 1 और 1 को 1 देगा, बट ये क्या है? नॉट, तो यहाँ पर क्या मिला? 0। तो 0 भाई ये और गेट में भी तो यही होगा, 0 + 0। चलो अब एक काम करो, 0 और 1 का करो, बी का आउटपुट 1 रख दो, सॉरी बी का इनपुट 1 कर दो। तो अगर ये बेटा 1 है और ये भी 1 है तो 1 और 1, बी का देखो 1 बी वाले पे ऑपरेशन कर रहे हैं, 1 और 1 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, लेकिन उसका उल्टा हो जाएगा तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये 0, ऊपर वाला तो 1 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने 0 ही लिया हुआ है। और 1 और 0 मल्टीप्लाई होके क्या देगा? मल्टीप्लाई होके 1 और 0 0 देगा, बट ये इसका उल्टा क्या देगा? 1। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया? 1 मिल गया, तो मुझे मेरी कंडीशन सेटिस्फाई। तो यानी 1 0 पे भी 1 ही मिल जाएगा। 1 और 1 पे चेक करो क्या आ रहा है, सब बच्चे 1 और 1 पे चेक करेंगे। 1 आ गया 1। किसी को समझ ना आए तो पूछ लेना, वैसे इसमें समझने वाली कोई बात तो है नहीं, इजी है। क्या बीच में भाई चल जा। तो 1 1 का 1 मिल जाएगा, मिल गया, सेटिस्फाई हो गई ये। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब क्या बनाना है? नैंड से नॉट गेट। अब बताओ कैसे बनाओगे नैंड से नॉट? कुछ नहीं करना, क्या करोगे? कुछ नहीं। देखो बस इतना ही करना है, यही मेरा y आ जाएगा। अब देखो, इफ दिस इज इनपुट है ना, a की वैल्यू है, जो अगर मैंने a की वैल्यू को 1 रखा हुआ है, इफ द वैल्यू ऑफ a इज 1, a की वैल्यू ये भी 1 है, ये भी 1 है, मल्टीप्लाई होके क्या मिलना चाहिए? 1। भाई मुझे तो नॉट बनाना है ना, 1 और 1 होगा मैम, इसमें इनपुट सिंगल होगा। हाँ इसमें इनपुट सिंगल रहेगा।
क्योंकि नॉट में कन्वर्ट करना है ना, नॉट का ऑपरेशन तो उल्टा करने का काम है बस, इसमें मुझे एडिशन और मल्टीप्लीकेशन नहीं करानी ना, इस वजह से तो एक ही इनपुट से काम चल जाएगा। बट यही इनपुट अब दो में जा रहा है ना, दो तरीके से, क्योंकि भाई ऑपरेशन करने के लिए तो मुझे दो चाहिए। अब देखो एंड का है तो एंड का 1 और 1 0, फिर एक और यहाँ पर ये नॉट लग गया ना, क्या बना देगा 1 और 1 का 0। ठीक है, तो नैंड से नॉट सिंपल बस इसी तरीके से बन जाएगा, कुछ नहीं करना, यही करना है। तो यहाँ अगर ए है तो ये तुम्हें ए बार मिलेगा, मिल रहा है ना ए का ए बार। देखो क्या मुझे ए का ए बार मिल रहा है, अगर मैंने यहाँ 0 रखा मुझे ए 1 मिला है, चेक करो। यस मैम। तो मुझे ए बार की वैल्यू क्या मिल रही है, अगर 0 है तो 1 और 1, देखा ऑपरेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई होकर 0 आएगा, एक और 0 है तो 1 आ गया ना, तो मुझे 1 दे गया। अगर ए की वैल्यू 1 रख रही हूं तो सॉरी, अच्छा क्या हुआ, देखो कुछ तो गड़बड़ हुई। मैम स्क्रीन विजिबल नहीं है। एक बार अपना नेट नेट चेक करो अपना। मैम अभी चली गई थी बाहर। अच्छा ठीक है, देखो बेटा ए की वैल्यू पहले 0 रखते हैं, ए की 0, ये भी 0, ये भी 0, मल्टीप्लाई होके आया 0, बट ये एक और मेरे पास यहाँ पर नॉट का सिग्नल लगा हुआ है जिसने 0 को 1 में बदल दिया, तो मुझे 1 मिल गया, काम बन गया। अब ए की वैल्यू को 1 रखोगे तो ये 1 मल्टीप्लाई होके 1 आएगा, बट एक और 0 लगा हुआ है वो इसको 0 बना देगा, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया 0। लो आ गया, बन गया ना नॉट गेट, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसने सिग्नल चेंज कर दिया, तो ये बन गए नॉट गेट के सिग्नल। उसके बाद आता है नॉर गेट से बनानेंगे, ठीक है, ये देख लेना। अब नॉर गेट से क्या बनाओगे, एंड एंड और नॉट बनाएंगे, ये तीन बेसिक गेट्स ही बनाने हैं। अब तो समझ ही गए होंगे, अगर मुझे नॉर से नॉट बनाना है तो नॉर टू नॉट गेट, जल्दी बोलो। हम 2 बार नॉट लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, बस यही तो है, ये एक ही सिग्नल रखो, करेक्ट, यहाँ मुझे ए बार मिल जाएगा, सेम उसी की तरह ही तो है, करेक्ट, ए की जगह यहाँ ए बार मिल जाएगा। देखो अगर मैंने ए की वैल्यू 0 रखी तो बेटा ये भी 0, ये भी 0, ऐड होके क्या मिला 0 प्लस 0 0, बट ये वाला 0 जो यहाँ पे लगा हुआ है ये नॉट वाला, ये इसको किस में बदल देगा 1 में, तो ए बार की वैल्यू 1 आ गई ना, यही तो नॉट गेट करता है, और यही तुम्हारे नॉर ने कर दिया। ए की वैल्यू 1 रखो तो ये भी 1, ये भी 1, 1 प्लस 1 1 आ गया, बट ये वाला 0 उल्टा कर देगा, क्या आ गया 0, तो आउटपुट उल्टे हो गए, किसकी मदद से, सिर्फ और सिर्फ नॉर गेट की मदद से आउटपुट उल्टे हो गए, करेक्ट। समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रही हैं अब चीजें, आएगा मैं समझ। ओके। अगर अब मुझे नॉर से और हाँ नॉर से और गेट बनाना है तो तुम्हें समझ गए होंगे कि कितनी बार लगा दो नॉर गेट को, गाइस 2 बार, वेरी गुड, करेक्ट। अपने घर पे बैठकर रीचेक करते रहना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ ही जाएगा। जिसका मन कर रहा है वो रीचेक कर लो एक बार बैठ के। ठीक है बेटा, अब अगर मुझे नॉर से नैंड बनाना है, सॉरी नॉर से एंड गेट बनाना है तो मैम थ्राइस। हाँ नॉर टू एंड गेट,
सॉरी, हाँ, तो नॉर का ही फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है, 2-3 बार। इन दोनों के आउटपुट को यहाँ इनपुट देंगे, ठीक है। समझ गए? तो ये एंड गेट मिल जाएगा। तो एंड गेट की ट्रुथ टेबल कहाँ बना दूं? ठीक है, तो यही था आज के लिए। वैसे और भी 2 छोटी चीजें और बची हैं, जाना मत, वो भी कराई देते हैं। रुक जाओ रुक जाओ, क्या पता कल के पेपर में आ जाए। छोटी सी चीजें हैं कि डायोड से एंड और गेट का स्ट्रक्चर कई बार आ जाता है, कि डायोड से एंड और गेट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है। तो बस तुम्हें याद रखना है कि कैसे बनता है। देखो बनवा देती हूँ। ट्रांजिस्टर हट गया, वरना ट्रांजिस्टर से भी पूछ लेते हैं, है ना। ट्रांजिस्टर रिमूव हो गया तो तुम बहुत फायदे में पड़ गए हो। सिलेबस हटता ही जा रहा है सारा। बिल्डिंग एंड गेट विद डायोड्स, इनके स्ट्रक्चर आ जाते हैं। जरूरी थोड़ी हर बार 0 1 0 1 ही पूछेगा, चेंज भी तो हो सकता है। तो हमें हमेशा तैयार ही रहना चाहिए। देखो कैसे, अगर मैं y पे इनपुट मिलना, y पे आउटपुट मिलेगा, ये a है और b है, ठीक है। अब ये एंड गेट है। चलो अगर मैं 0 और 0 दे रही हूँ a और b पे, देखो मेरे y पर क्या मिलेगा। यहाँ पर +10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट वाली चीज दिखाई दे रही है। ये ऊपर ये रेजिस्टेंस R है और मैंने 10 वोल्ट से इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है बेटा। कि अगर अब मैंने 0 और 0 दिया तो देखो a भी 0 वोल्ट और b भी 0 वोल्ट, तो तुम्हारा ये कैसी बाइजिंग हुई? 0 वोल्ट। ये कैसी बाइजिंग होगी? बैकवर्ड। बैकवर्ड। मैम ये क्या करता है कौन? जो बीच में लगे? ये डायोड है D1 और डायोड D2, बीच में मैंने रेजिस्टेंस लगाया है, उसके ऊपर एक हाई वोल्टेज लगाई है 10 वोल्ट की। मेरे को वाई पे आउटपुट लेना है कि वाई पे आउटपुट क्या मिलना चाहिए। बात समझ आ गई? करता क्या है ये D1 डायोड? इन्हीं से तो चेक करेंगे, इन्हीं डायोड से तो एंड गेट बना है। एंड गेट कहाँ से बन गया? जो ये तुम गेट पढ़ते आ रहे हो, ये बने किसकी मदद से हैं? डायोड और ट्रांजिस्टर्स की हेल्प से, ठीक है। यस मैम। ये जो ये स्ट्रक्चर है ना, अगर ये स्ट्रक्चर बनाओगे, इस स्ट्रक्चर से तुम्हें एंड गेट मिल जाएगा। मान लो तुमने 2 डायोड लेके आए, डायोड्स मिल जाते हैं लेबोरेटरी से, 2 डायोड लाए, उन डायोड्स के 2 ऐसे एक डायोड को नेगेटिव वोल्ट पे लगाया और एक को पॉजिटिव से, ये स्ट्रक्चर बनाओगे तो फिर देखोगे आउटपुट पे लगाते हैं एलईडी। जो ये वाई है ना, ये वाई चेक कैसे करते हैं? आउटपुट की जगह एलईडी रखते हैं। एलईडी जल गई तो 1, एलईडी नहीं जली तो 0, इस तरीके से डिसाइड करते हैं। अब तुम खुद देखो, अगर तुमने ए और बी पे 0 0 दिया है, मतलब दोनों तुमने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करी है, ये कैसा हो जाएगा? ए भी 0 बी भी 0, तो डायोड चलेंगे कि नहीं चलेंगे? किस बाइजिंग में हो गए? चलेंगे ना। डायोड चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना डायोड, सिंपल करंट फ्लो करेगा, है ना। तो अगर यहाँ ये सर्किट इस तरीके से बन जाएगा ना, ये वाई, ये मेरा ए का, ये मेरा बी का, और बी कहाँ कनेक्ट है देखो, यहाँ 10 वोल्ट से, ये ऐसे कनेक्ट है, ये मेरा रेजिस्टेंस आर है। अगर ये 0 वोल्ट होगा, ये पॉइंट 0 वोल्ट, इफ दिस वोल्ट इज 0 वोल्ट, ये पॉइंट भी 0 वोल्ट होगा।
तो देखो अब y वाला किसकी तरफ होने वाला है, 0 0, y का क्या होगा सारा, y भी 0 वोल्ट पे हो जाएगा। देखो ये 0 है तो ये वाला भी तो 0 वोल्ट पे हो जाएगा, y तो y भी किस पे, 0 पे। दूसरा दूसरा देखो, अरे यार, अब इसके को रखो 1 1, लास्ट वाला देख लेते हैं। देखो इस रेजिस्टेंस को हाई वोल्ट पे, 10 वोल्ट पे, D1 और D2, इसको भी 1 पे रखा, इसको भी 1 पे रखा। अब क्या होगा, दोनों 1 1 पे रखे हैं, तो ये रिवर्स बाइजिंग में हो गए ना, 1 1 रिवर्स बाइजिंग में हो गए ना भाई, ये रिवर्स में हो गया ना, ये नेगेटिव है यानी ये कम वोल्ट पे, और तुमने यहाँ 1 दे दिया, तो किस में हो गया, ये रिवर्स बाइजिंग में। पहला वाला किस में था, ये दोनों फॉरवर्ड बाइजिंग में थे ना। तो फॉरवर्ड बाइजिंग में कल क्या बताया था, कैसे किस तरीके से बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किटेड बताया था ना। जिस अगर रिवर्स बाइजिंग में होगा तो उस ब्रांच से करंट नहीं जाने देगा, लेकिन अगर फॉरवर्ड बाइजिंग में होगा तो आराम से करंट जाने देगा, शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन हो जाएगी। तो ये शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन थी पहली वाली, आराम से करंट जाने, ये भी 0 वोल्ट तो ये भी 0 वोल्ट, एक वायर की तरह काम कर रहा है, सिंपल वायर, यहाँ 0 तो यहाँ 0, बी का 0 तो बी से जो पॉइंट जुड़ा होगा वो भी 0 होगा, आगे ये वायर वाई से जुड़ी है तो इसका भी 0 वोल्ट। अब देखो ये हो गए रिवर्स बाइजिंग पे, देखो ये रिवर्स और ये भी रिवर्स बाइजिंग। रिवर्स बाइजिंग यानी बेटा कैसा सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा ना। रिवर्स बाइजिंग में करंट को अपने पास से जाने नहीं देगा, यानी ये दोनों इस तरीके से हो जाएंगे डायोड, बोलो। और यहाँ पर मेरे पास 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहाँ ये रेजिस्टेंस है, ये वाई है, बताओ वाई के पास अब कितना आना चाहिए, बोलो वाई के पास कितना आना चाहिए। अब इस 10 वोल्ट की बैटरी से करंट आएगा ना, आई इस 10 वोल्ट की बैटरी से करंट आएगा, तो ये यहीं पे करंट जाएगा वाई की तरफ, तो वाई का पोटेंशियल कौन सा हो जाएगा, ये 10 वाला, यानी कुछ तो करंट आएगा ना, करंट 0 तो नहीं हुआ, देयर इज सम अमाउंट ऑफ करंट, और वो सम अमाउंट ऑफ करंट किससे डिनोट होगा, 1 से। तो यहाँ पर वाई की आउटपुट क्या आ जाएगा, 1, और यहाँ पर वाई का आउटपुट क्या आया था, 0। समझ आया कुछ, हाँ। अब एक को 0 1 करके भी रख सकते हो, अगर मैं एक को 0 कर दूं और एक को 1 कर दूं, समझ रहे हो, जैसे देखो एक को 0 1 करके देखो, इसको 0 कर दो, इसको 1 कर दो, ये वाई है और ये ऊपर जुड़ा हुआ है प्लस 10 वोल्ट से। अब कैसे बनेगा, ये 1 वाला, ये वाला फॉरवर्ड, ये ऊपर वाला तो फॉरवर्ड है और ये रिवर्स है, तो किस तरीके से बनेगा, फॉरवर्ड वाला सीधा करंट जा, ये भी 0 वोल्ट, ये भी भाई, ये वाला सेकंड डायोड होगा, ये ऊपर सर्किट की तरफ ये करेगा, है इस तरीके से, ये ओपन सर्किट की तरफ ये करेगा। यहाँ पर मेरा प्लस 10 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे। अब बताओ क्या होगा, 0 1 के केस में 0 मिलता था, ये 0 तो बेटा ये भी 0 हो जाएगा, तो ये वाला भी 0 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे y क्या मिला, 0, और एंड गेट में यही तो होता है, अगर कोई आउटपुट 0 है तो कोई 1 है तो क्या मिलता है, सॉरी एक इनपुट 0 एक 1, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर है, अगर डायोड की मदद से क्या बनाया जाए, एंड गेट। हाँ बोलो, तुम्हें बस ये स्ट्रक्चर, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर याद रखना है, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाए हैं, तुम्हें बस जो स्ट्रक्चर याद रखना है वो ये स्ट्रक्चर याद रखना है, ये वाला। मैम 1 0 में भी 0 मिलेगा ना, और गेट का सब एक और गेट, हाँ मैम 1 कैसे, 0 में क्या 0 0 मिलेगा, में 0, हाँ 1 0 में 0 ही तो आया है,
ये जीरो हो गया ना, देखो ये भी जीरो, तो ये पॉइंट जीरो, और आगे यही वायर जुड़ रही है तो ये भी जीरो, सेम वोल्ट पे होगी एक वायर तो, करेक्ट, तो ये भी जीरो इस मैम तरीके ऊपर से। 1 नीचे 0, हम्म, ऊपर 1 नीचे 0। उसमें भी सेम आएगा, उसमें भी सेम ही बनेगा। ठीक है, अब एक बार और गेट का और देख लो कि अगर और गेट होगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा। बिल्डिंग और गेट विद, और गेट के लिए कैसे लगाएंगे डायोड्स का स्ट्रक्चर, ऐसे। मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। ए सिग्नल, हेलो हेलो हेलो, हमारी आवाज। 0 वोल्ट, ये तुम्हारा किसका स्ट्रक्चर है, और गेट का, डायोड की मदद से। ये देख लो, ये और गेट का स्ट्रक्चर है, और जो पहले बनवाया था वो एंड गेट का स्ट्रक्चर था। इसको ग्राउंड ग्राउंड पे रखा है, एंड गेट में 10 वोल्ट पे रखा था। ठीक है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यही है, और गेट में ये ग्राउंडेड होगा, और एंड गेट में इसको हाई वोल्टेज से रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज देखने वाली है। ठीक है, और गेट में ये वाला वोल्टेज ग्राउंडेड होगा, एंड गेट में हाई वोल्टेज से रखा जाएगा। ठीक है, बाकी इसको भी अगर ऐसे ही सॉल्व करोगे तो देख पाओगे कि आंसर सही इसमें 1 आएगा, जो 0 को हमने करा देना, लिखा है। 0 1 पे कोई। ये याद रखने हैं स्ट्रक्चर, कई बार से कौन सा स्ट्रक्चर सही है। बाकी तुम्हें ना तोड़ तोड़ के भी बनाना आना चाहिए। मैम इसमें 0 हेलो, है 1 और 1 0 हाँ, को करा देना। इसमें मैम कोई एक इसमें चीज 0 करा, 1 और यस मैम एक करा दो। कर लो, तुम रख के देखो। लो, ये 0 और 1 रख के देखो, बताओ, ये 0 है और 1 है, तो ये 0 में क्या हो जाए। देखो, अगर मैम तुमने 0 0 रखा तो डायोड 1 और डायोड 2, ऊपर वाला डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइज, रिवर्स बाइज। तो ये इस तरीके से ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। D2 फॉरवर्ड वाइज, इस तरीके से। मैम 0 में तो ये फॉरवर्ड वाई होगा हो ना। गया। अब देखो, ये पूरा वाई मैम जो 0 है में तो बेटा, वो फॉरवर्ड यहां होगा। से जुड़ा हुआ है ना, ये वाले से। अरे ये पॉजिटिव है ना, ऐसे किसने बोला, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव से तुमने जीरो वाला जीरो लो वाला वोल्टेज दिया है, पी मतलब हाई ठीक वोल्ट, है मैम, हाई से तुमने जीरो किया है, तो रिवर्स में नहीं हुआ है, ये रिवर्स बाइजिंग होगी ना। ठीक है मैम। बात समझ, पी से प्लस होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये प्लस, ये पी मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से तुमने हाई हाई वाला जोड़ा है, ठीक है, फिर ये चलेगा। तो अब देखो, अब क्या होगा, ये 0 वोल्ट, अब देखो कौन सा ले, बंद, तो ये भी हाई वोल्ट पे हो जाएगा बंद। तो क्या मिला, 0 और 1 ऐड होके वाई पे 1 मिल गया। आ गया 1 कि नहीं आ गया, आ गया ना। अब दोनों 1 1 रख के देख लो, दोनों 1 1 रख के देखोगे तो साफ साफ है, अगर ये वाला ऊपर वाला जुड़ जाएगा ऐसे, तो वाई पे सीधा 1 ही आएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, और तो वाई क्या है, वाई 1 है ही, है ना। ये लो, ये भी 1 हो जाएगा, ये लो, ऐसे जुड़ेगा सर्किट। नीचे रेजिस्टेंस बैठा रहेगा अपना ग्राउंड पे। ये क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट, ये भी 1 पे, वाई भी से जुड़ा हुआ है 1 से, तो वाई को हाई वोल्टेज मिल गया, नहीं मिल गया। इसमें तो 0 0 रखो, और गेट में 0 0 पे 0 मिलता है ना, और गेट में 0 0 रखो, फिर देखो क्या होता है। 0 0 के केस में क्या होगा, ये सर्किट भी ओपन, ये दोनों डायोड ओपन हो जाएंगे ना 0 0 में, दोनों डायोड ओपन हो गए। हेलो, सो गए क्या यस मैम भाई, ओपन है। दोनों डायोड ओपन हो जाएंगे ना। अब क्या होगा, ये रफ ही नहीं हो रहा, पता नहीं इसमें लास्ट की जाते जाते ना ये भी नखरे करने लगते हैं, नखरे हो जाते हैं ना चीजों के। ये मेरा 0 वोल्ट, यहाँ मेरी वाई होगी। अब बताओ क्या होगा, अब ये 0 वोल्ट है बेटा, देखो अब सभी 0 पे हो गए ना, यहाँ पर भी कुछ है ही नहीं।
बताओ इस वाले केस में y पर क्या मिलना चाहिए, तुम बताओ। ये वाला केस है, क्या मिलेगा y पे, 1 या 0? मैम ए और बी पे 0 है। हाँ, जभी तो ये तभी तो ओपन सर्किट है ये, 0 0 पे। y भी देखो, ये भी 0 वोल्ट पे, तो करंट आएगा कहाँ से, है ना। ये भी 0 वोल्ट पे है, ये भी लो लो पे है, बात समझ में, ये भी लो पे है ना, लो वोल्टेज पे है। यहाँ पर कोई वोल्टेज है ही नहीं, तो देर इज नो करंट जो वाई में जाएगा। तो वाई में कोई करंट ही नहीं जा रहा, तो वाई क्या शो करेगा, 0। इसीलिए यहाँ पर इसको लो रखा गया 0। है। अगर इसको यहाँ हाई वोल्ट रख देते ना, इसको हाई वोल्ट रख देते, तो यहाँ से हाई वोल्ट से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता, और वाई पे फिर तुम्हें 1 नहीं मिलता, सॉरी वाई पे फिर तुम्हें 0 नहीं मिलता, वाई पे तुम्हें 1 मिलता। इसीलिए और गेट में क्या याद रखना है, ये जो है ना, इसको ग्राउंडेड रखना है। और गेट में पहचान यही है, ज्यादातर केसेस में और गेट को ग्राउंडेड रखते हैं। बाकी तुम्हें खुद से ये बना के देखना है कि रिवर्स में है तो डायोड ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, अगर फॉरवर्ड बाइजिंग में है तो डायोड क्लोज्ड सर्किट की तरह, है ना, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और 1 का मतलब है कि हायर वोल्टेज है ये, ठीक है। तो अगर P इधर है ना, तो P का मतलब फॉरवर्ड तब होगा जब P को क्या दोगे, 1। और अगर इसमें तुमने P को यहाँ 0 दिया है, तो ये किस में हो जाएगा, अब ये वाला हो जाएगा रिवर्स, और ऊपर वाला किस में हो जाएगा, अब फॉरवर्ड में। पता है ना ये तो, इनमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है बेटा। चलो, अगर डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। अरे भगवान, क्या चाहते हो। अच्छा, इसे मैंने ना फोन चार्जिंग पे लगा रखा है लैपटॉप से, तब हैंग कर रहा है वो। ये स्ट्रक्चर याद रहेंगे ना, पता नहीं होगी कि नहीं, चलेगी शायद। कैसे बैठे हो भाई, राहुल, समृतिका, कृतिका, शाजिया, किस चीज का वेट कर रहे हो। राहुल क्लास लेता है कि नहीं लेता।